हेलो स्टूडेंट, आई एम कुमार ऋषभ फ्रॉम निर्वाणा इस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीति आयोग द्वारा जारी इंडेक्स और रैंकिंग। तो उसके बारे में आज हम लोग पूरी तरीके से जानेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट रिटेन द टॉप पोजीशन इन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ पे देखते हैं उड़ीसा जो है जो फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड पे है छत्तीसगढ़, थर्ड पे है गोवा, फोर्थ पे है झारखंड और पांचवें नंबर पे है गुजरात। अगर हम लोग देखें वर्स्ट परफॉर्मर में तो सबसे खराब स्थिति है पंजाब की, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है केरला, फिर है हरियाणा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नीति आयोग रिलीज द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिसेंटली विथ विच सब नेशनल कैटेगरी हेल्प्स इवेल्युएट द लैंडलॉक रीजन। तो लैंडलॉक रीजन को इवेल्युएट करने के लिए नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बनाया। उसमें किस सूचकांक को जारी करने के लिए कौन सा सूचकांक किया जाता है, कौन सा सब कैटेगरी बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा लैंडलॉक स्टेट कैटेगरी। ठीक है, तो लैंडलॉक स्टेट किसको बोलते हैं? तो वैसे स्टेट जो बेसिकली ना कोई सी बॉर्डर लगाते हो, कोई भी सी बॉर्डर नहीं लगाते हो, वैसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं लैंडलॉक स्टेट। जैसे कि बिहार। अगर और भी देखा जाए इसको ग्रेटर सेंस में तो ना वो क्या कह सकते हैं कि ना वो सी बाउंड्री लगाता और ना हो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता। तो ऐसे स्टेट कैटेगरी में आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सारे झारखंड, ये सारे जो स्टेट हैं वो सब आ जाएंगे हमारे लैंडलॉक स्टेट में। हरियाणा भी आ जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम नीति स्टैंड फॉर? नीति आयोग के फुल फॉर्म में नीति का क्या मतलब है? तो नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन मतलब कि जो उस पोस्ट पे रहेगा चेयरमैन, वो कौन होगा? ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है वो नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल कौन होंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो अभी कौन है? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया? ठीक है, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि नीति आयोग का परफॉर्मेंस मेजर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को, यानी कि कह सकते हैं भारत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिक तंत्र के प्रदर्शन को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा कौन सा सूचकांक लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ईवी रजिस्ट्रेशन एंड चार्जिंग फैसिलिटी को ये चेक करेगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग इवैल्यूएट्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन स्टेट टुवर्ड्स यूनियन नेशन सस्टेनेबल गोल? नीति आयोग द्वारा जारी कौन सा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के सतत लक्ष्यों की दिशा में भारतीय राज्यों की प्रगति का मूल्यांकन करता है? तो आंसर हो जाएगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स। क्या हो जाएगा? एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो एसडीजी गोल्स जो है वो 17 पैरामीटर पे चेक किया जाता है। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे अगले टॉपिक में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, एंड इन जनवरी 2015 who was appointed as the first chief executive officer यानी कि सीईओ ऑफ नीति आयोग? तो सीईओ ऑफ नीति आयोग किसको चुना गया? तो आंसर हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये है सिंधु श्री खुल्लर, जो कि फर्स्ट नीति आयोग के चेयरपर्सन बने थे। ठीक है, इनॉग्रल सीईओ बने थे। चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, which framework baseline does नीति आयोग use to map the national multi-dimensional poverty index? तो इसमें से कौन सा जो है वो फ्रेमवर्क जो है जिसका यूज किया जाता है, यानी कि नीति आयोग भारत के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को मैप करने के लिए ढांचागत आधार बेसलाइन उपयोग करता है? किसको? तो ये करेगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को एज अ स्टैटिकल बेस फॉर पॉवर्टी ट्रैकिंग को यूज करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रैंक इन स्टेट प्राइमरली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया? ठीक है, नीति आयोग का समग्र जल प्रबंधक सूचकांक मुख्य रूप से राज्यों के किस मानदंड पे रैंक करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स एक्सेस रिसोर्स स्टोरेज इफिशियंसी एंड रिसाइकलिंग। तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट वाटर रिसोर्सेस
वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स डेवलप्ड बाय नीति आयोग इज मॉडल्ड ऑन विच लाइंस ऑफ विच ग्लोबल पब्लिकेशन। किस ग्लोबल पब्लिकेशन के तौर पे इसको बनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसके अनुसार किया जाता है इसको? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, which old constitutional executive body was replaced by government to establish नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी को या कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी को रिप्लेस किया गया था? यानी कि नीति आयोग की स्थापना के लिए सरकार द्वारा किस पुराने संवैधानिक या कार्यकारी निकाय को बदला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग कमीशन, जो 65 साल पुराना था। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्लानिंग कमीशन का पहली बार जिक्र हमारे लिए किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने प्लानिंग कमीशन बॉडी के पहले बार जिक्र किए थे। कब? 1938 के सेशन में। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज अ नीति आयोग। नीति आयोग किस प्रकार की एक बॉडी है? तो ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी थिंक टैंक है, जो कि क्या कह सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब होता है कि स्टेच्यूटरी हो गया, मतलब उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएटली हो जाएगा कि एडवाइजरी थिंक टैंक है, गैर संवैधानिक सलाहकारी थिंक टैंक। तो स्टेच्यूटरी बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी थिंक टैंक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हु अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द वाइस चेयरपर्सन जो है उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। तो वाइस चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेंगे? कौन करेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 7 प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मिंग विच 2 कोर सोशल सेक्टर। ठीक है, तो 7 प्रोग्राम जो है वो किन 2 सोशल फैक्टर्स को डेवलप करने के लिए मुख्य सामाजिक क्षेत्रों में बदलने के पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एंड कवरिंग एजुकेशनल हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा एजुकेशन एंड हेल्थ। किसको किया जाएगा? तो एजुकेशन और हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 7 पोर्टल की शुरुआत की गई। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इंडेक्स बाय नीति आयोग एक्सेसेस द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अक्रॉस इंडियन स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स जो आउटकम दिखाता है, इंस्टीट्यूशन आउटकम है, लर्निंग का, एडमिनिस्ट्रेटिव, पैरिटीज इन स्कूल, ये सब का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हु आर द मेंबर्स इंक्लूडेड इन गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे इसके मेंबर? तो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे स्टेट के, और यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव टू ड्राइव डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, यानी कहने का मतलब कहते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, तो कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पिलर इवेल्युएटेड बाय नीति आयोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा मूल्यांकित वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि फिजिकल डिफिशिट, स्टेट डेट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब जो है वो क्या है? वो पिलर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, वहीं कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे। नीति आयोग प्रमोट्स विच टाइप ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर थ्रू इट्स स्टेट लेवल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नीति आयोग अपने राज्य स्तरीय रैंकिंग ढांचे के माध्यम से किस प्रकार के संघीय ढांचे को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। ठीक है, तो किसको बढ़ावा देता है? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाउ मेनी मैक्रो डायमेंशन आर इवेल्युएटेड। तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार कितने मैक्रो डायमेंशन को स्टडी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 3 मैक्रो। क्या होता है वो? हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच डेट। तो नीति आयोग किस डेट को एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि अभी करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है।
तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।